हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में राका सीरीज में चाचा चौधरी की अगली कॉमिक्स, चाचा चौधरी और राका से मुठभेड़। तो पिछले भाग राका का इंतकाम में आपने देखा कि राका वेल मछली के पेट से बाहर निकल आता है और आकर शहर में तबाही मचाने लगता है। यह खबर जब चाचा चौधरी को मिलती है तो वो फिर से चक्रमाचार्य के गुरु वज्रदेव के पास जाते हैं, जहां से वज्रदेव उन्हें अपनी नानी शंखो के पास भेज देता है और शंखो नानी उन्हें एक बॉटल देती है, जिस बॉटल में उन्हें राका को बंद करना है। और चाचा चौधरी और साबू मिलकर राका को उस बॉटल में बंद कर देते हैं और उसे जमीन में गाड़ देते हैं। अब आगे शहर के नागरिक अपने कामकाज में व्यस्त थे। सड़क के बीच एक ट्रक दौड़ रहा था। तभी एक कांस्टेबल ने ट्रक को रोका। ए, ट्रक में क्या है? हवलदार साहब, इस बार आप निगाह का चश्मा लगवा ही डालो। अब तो इतनी बड़ी सब्जी, आपको इतनी बड़ी सब्जियां भी नहीं दिखाई देती। ठीक है, अगर कोई ऐसा वैसा सामान लाता तो अंदर कर दूंगा। ट्रक जाकर एक बड़ी हवेली के अहाते में रुका। गनी, ट्रक में से माल उतार लो। मैं तुम्हें मैडम याद कर रही थी। गनी ने सब सब्जियां हटाकर ट्रक से माल की पेटियां उतारी तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। सोना! चारों तरफ शहर में पुलिस का कड़ा पहरा है, तभी सारे जोखिमपूर्ण काम तुम्हें सौंपे जाते हैं। यह विदेशी सोना इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों रुपए से कम ना होगा। अच्छा, मैं मैडम से मिलकर आता हूँ। उस औरत की महत्वाकांक्षाएं आसमान छू रही हैं। मैडम साटो अपने चैम्बर में। बॉस, क्या खबर है? पेरिस से स्मगल्ड घड़ियां घड़ियां 2 in 1 और वीडियो सेटो का स्टीमर पहुंच गया है। गुड बॉस, ये रहा तुम्हारा इनाम। भीमा, तुम्हारी क्या रिपोर्ट है? मैडम, मैं बैंक को लूट कर लाखों के नोटों से जब भागने लगा तो डॉन के आदमी ने मुझे रोक लिया, मेरी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया और लूट का माल लेकर भाग गए। मेरे यहाँ असफल आदमियों की जरूरत नहीं कालिया, इसे ठिकाने लगाओ। मैं कालिया के डसने से बॉस मर गया है, उसकी लाश को नदी में फेंकवा दो। डॉन से बात करनी होगी। विरोधी माफिया चीफ डॉन। ट्रिन। डॉन, मैं साटो बोल रही हूँ। तुम्हारे आदमी ने हमारे आदमी को लूटा, यह उसूल के खिलाफ है। मैडम, उस बैंक को लूटने का प्लान हमारा था। तुम्हारा आदमी वहां सिर्फ वहां पहुंच गया, इसलिए हमारे आदमी उससे पैसा छीनने के लिए मजबूर थे। क्या बेतुकी दलील है? मैडम, आप कुछ परेशान लग रही हैं। मैं हमारा प्रतिद्वंदी चीफ डॉन हमारे कामों में हस्तक्षेप करने लगा है। मैं उसे ठिकाने लगाकर नंबर 1 डाकू क्वीन बनना चाहती हूँ। इस बार लाइब्रेरी में मेरे हाथ एक किताब लगी जिसमें लेखक ने खूंखार डाकू राका की जीवनी लिखी थी। दिए गए फोटोग्राफों की इलेक्ट्रोसेट कॉपियां मैं लाया हूँ, इन्हें आप देखिए। काफी लंबा चौड़ा और बलिष्ठ है। इस आदमी में गुस्सा है, आगे देखिए, क्रूरता भी है। हमारे गिरोह का मेंबर बनने के लिए जिन लक्षणों की जरूरत होती है वे सब इसमें है। मुझे ये आदमी चाहिए। हमारे प्रतिद्वंदी डॉन को नीचा दिखाने में यह शक्तिशाली डाकू हमारी मदद करेगा। मैडम, अभी आपने उसका सबसे बड़ा गुण जाना ही नहीं। वह मर नहीं सकता। क्या उसने तपस्या करके अमरता प्राप्त की है? ऐसा ही समझो। उसकी जीवनी के एक लेखक ने लिखा था कि डाकू राका ने वैद्यराज चक्रमाचार्य की अद्भुत दवाई पी रखी है, जिससे उसमें अमरता के गुण आ गए हैं। चाचा चौधरी ने राका को जादुई बोतल में बंद करके जमीन में गाड़ रखा है। वह जगह कहाँ है? चाचा चौधरी जानता है। उसे पकड़ कर ले आओ। साथियों, एक आदमी को लाना है। क्या कोई करोड़पति आसामी है? उस आदमी का महल करोड़पति से भी ज्यादा, वह जानता है कि राका कहाँ मिलेगा। चाचा चौधरी। साबू, बाहर टीवी रखने से इतवार को आने वाले सारे सीरियल तुम देख सकते हो। हे। ये कॉल हमारे मनोरंजन में खलल डाल रहा है। हे। तुम चलो भागो। चला गया हनुमान का वंशज। अब हम इत्मीनान से टीवी देख सकते हैं। लेकिन बंदर को मनोरंजन का दूसरा साधन मिल गया। हे। उसने एंटीना को फिरकी की तरह घुमा दिया है। पिक्चर गायब। एंटीना में गड़बड़ लगती है। मैं छत पर जाकर उसे ठीक करता हूँ। सीढ़ियां साबू के लिए छोटी पड़ जाती हैं। पिक्चर आ गई। लगता है साबू ने एंटीना का रुख सही कर दिया है। बस आज टीवी का मनोरंजन इतना ही काफी है। चलो उस कार में बैठो। नीचे तो सचमुच का सीरियल शुरू हो गया। थाक थड़ ओ ई। मैं मुझे छोड़कर मत जाओ। क्या आसमान से बिजली गिरी? उससे भी बदतर मैडम।
जो काम 100 पुरुष नहीं कर सकते वो एक औरत कर सकती है। त्रिया चरित्र का कौशल दिखाना होगा। बुढ़ापे से मुझे नफरत है, लेकिन यह विग मजबूरन पहनना होगा। मैक ने बताया था कि चाचा चौधरी अक्सर एक रास्ते से निकलता है, मुझे उसी तरफ जाना होगा, जाना चाहिए। बचाओ, एक अबला की मदद। हम इस रास्ते से आ रहे थे कि डाकुओं की कार ने हमें ओवरटेक किया। हमारी कार रोक ली और मेरे पति, जो कि एक अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट है, का अपहरण करके ले गए। मैं इस जगह से अपरिचित हूँ। पुलिस स्टेशन कितनी दूर होगा? चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूँ। जैसा मैं कहूं तुम्हें वैसा करना है। मगर मैडम, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। वैसा भूल जाओ। अब जो मैं कहती हूँ उसे सुनो। मुझे राका चाहिए। जादुई बोतल में बंद करके तुमने उसे जहां दफनाया था वहीं चलो। अगर वो बोतल मुझे ना मिली तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ाने में देर नहीं करूंगी। क्या ये वही जगह है जहां तुमने राका को दबाया था? हाँ। कार से कुदाली ले लो, खुदाई शुरू कर दो। काफी देर तक खुदाई होती रही। मुझे पता नहीं था कि तुमने उसे इतना गहरा दफनाया। बाहर क्यों आ गए? जमीन के अंदर कुदाली कुदाली एक पत्थर के नीचे दब गई है। एक आदमी से वह बाहर नहीं निकलेगी। तुम झूठ बोलते हो। झुककर खुद देख लो। धक्का। एक औरत के साथ ये करते हुए मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन मजबूर हूं। मैडम, तुम्हारे साथ रियायत कर रहा हूँ, कार छोड़े जा रहा हूँ। ओह, वह चकमा दे गया। चाचा चौधरी, मैं तुमसे बदला लूंगी। मेरा सांप तुम्हारा लहू पीने के लिए बेताब रहेगा। अरे बाबू साहब, मेरी गांव को क्यों भगा रहे हो? उन्हें हरी घास चरने दीजिए। इस जगह एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की प्रैक्टिस होगी। बम गिराए जाएंगे, तुम्हारे पशु मर सकते हैं। उन्हें इस मैदान से ले जाओ। खतरा। वे आ रहे हैं। कर्म। लड़ाकू विमानों ने टारगेट सही हिट किए। प्रैक्टिस कामयाब रही। चलो। जेट विमानों द्वारा गिराए गए बमों से मैदान में जगह जगह गड्ढे हो गए। धरती के अंदर से जो मलबा बाहर आया उसमें एक बोतल भी थी। एक बालक मैदान में खेलता हुआ आया और उसने बोतल उठा ली। अंदर एक खिलौना देखकर उसका कौतूहल बढ़ा। उसने बोतल का कॉर्क खोल दिया। बोतल बोतल से बाहर आते ही छोटा खिलौना बरगद के पेड़ जैसा विशालकाय हो गया। वह अजीबोगरीब दृश्य देखकर बालक डर से सहम गया। ह ह। लड़के, अगर तुमने मुझे कैद से चढ़ाकर कृतज्ञ न किया होता तो तू मेरा पहला शिकार होता। जाओ, बाकी की पूरी उम्र जियो। मैं कई दिनों से भूखा हूं। सबसे पहले खाना ढूंढना है। कई दिनों से भरपेट भोजन नहीं किया, आज इत्मीनान से खाऊंगा। तुमसे ज्यादा मैं भूखा हूं। राका। हाँ, तुम वही हो जिसकी मैंने तस्वीर देखी थी। वाह, एक मुद्दत के बाद मन को तृप्ति देने वाला भोजन मिला। रुको, मैं तुम्हारे लिए और भोजन लाता हूँ। मैडम, देखो, जिसकी हमें तलाश थी वो बैठा है। मैक, उसकी खूब खातिर की जाए। राका, तुम्हें हमारे साथ चलना है और मेरे प्रतिद्वंदी माफिया चीफ डॉन को मारना है। उसके बाद चाचा चौधरी को देखूंगी। औरत का प्रतिशोध सांप के विष से ज्यादा घातक होता है। तुमने मुझे स्वादिष्ट भोजन दिया है, तुम्हारा काम करना होगा। चलो। अपने गैंग के लिए मैडम साटो दुश्मनी की आग को बुझाने चल दी। मैडम, देखो, डॉन की गाड़ी, लगता है वो कहीं से लूटपाट करके आ रहे हैं। उन्हें खत्म कर दो। डाकुओं के दो दलों में लड़ाई शुरू हो गई। तड़ 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 तड़। गाड़ी की आड़ में आ जाओ। आज फैसला हो जाए कि दो दलों में श्रेष्ठ कौन है। दूसरी तरफ से गोलियों का जवाब आया। रट 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 रट, आऊ। राका, मेरे आदमी मर रहे हैं और तुम खड़े देख रहे हो। दुश्मन को कुचल दो। डॉन, वो बड़ा आदमी हमारी तरफ आ रहा है। आधुनिक युग में ताकत मासल शरीर में नहीं, बंदूक की नली में होती है। भून दो इसे स्टेन गन से। रट 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 रट। गोलियां उसका कुछ गोलियां उसका बढ़ना नहीं रोक नहीं सकती। वैन में हैंड ग्रेनेड रखे हैं। घातक ग्रेनेड्स उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। दुनिया का कोई बम मुझे मार नहीं सकता। नहीं, तुम्हें मेरे हाथों मरना है। आई। राका, तुम एक अच्छे लड़ाकू हो। मेरे प्रतिद्वंदी मर गया। अब मैं डाकू संसार की नंबर 1 चीफ हूं। वे किसी को लूट कर आ रहे थे। देखो, शुद्ध सोने के जेवरों से भरी टोकरी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा चौधरी और राका से मुठभेड़ के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।